गुड मॉर्निंग, दिस प्रदीप फ्रॉम ट्रेंड ब्रोकिंग सर्विसेज। डाउ कल 0.1% ऊपर रहा, पर S&P 500 और नास्टेक में 0.6% और 1.6% की गिरावट देखी गई। एप्पल के शेयर्स 3% से ज़्यादा गिरे। यहाँ बार्कलेस ने शेयर्स को डाउनग्रेड किया। यूएस के 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 7 बेसिस पॉइंट बढ़ के 3.935% पे रहे। डॉलर इंडेक्स 0.8% बढ़ के 102.22 पे रहा। ये इसका मार्च 15, 2023 के बाद का हाईएस्ट परसेंटेज गेन रहा। यूरो में खास करके 0.9% की गिरावट देखी गई। यहाँ पे यूरोजोन का फैक्ट्री एक्टिविटी का डेटा आया जो दिसंबर में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ये 18th कंसेक्यूटिव मंथ था जब ये कॉन्ट्रैक्शन रहा। गोल्ड 0.2% गिर के $2059 पर आउंस पे रहा। क्रूड ऑयल में वॉलेटिलिटी रही। शुरुआत में ये 2% स्पाइकअप हुआ था ईरान के एक रेड सी में डिस्ट्रॉयर डिप्लॉय करने के न्यूज़ पे, पर बाद में ऊपर के लेवल से सेलिंग देखी गई और WTI क्रूड 1.8% गिर के 70.38 पे, ब्रेंट क्रूड 1.5% गिर के $75.89 पर बैरल पे रहे। यूरोप में फुट्सी और कैक 0.2% गिरे, डेक्स 0.1% ऊपर रहा। हमारे मार्केट में करीबन 0.9% की गिरावट देखने के बाद करीबन आधे लॉसेस रिकवर करके सेंसेक्स 0.5% और निफ्टी 0.4% नीचे बंद हुए। सेंसेक्स 379 पॉइंट्स गिर के 71,892 पे और निफ्टी 76 पॉइंट गिर के 21,665 पे क्लोज हुआ। निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस 0.1% गिरे। 7 दिन की लगातार बढ़त को इन्होंने ब्रेक किया। निफ्टी के फार्मा और हेल्थ केयर इंडाइसेस सबसे ज़्यादा 2.5% और 1.9% बढ़े, जबकि ऑटो इंडेक्स सबसे ज़्यादा 1.4% नीचे रहा। उसके बाद आईटी और प्राइवेट बैंक इंडाइसेस 1.2% नीचे रहे। एफआईज की कैश सेगमेंट में 1600 करोड़ की और स्टॉक फ्यूचर में 288 करोड़ की नेट बाइंग रही, पर इंडेक्स फ्यूचर में 400 करोड़ की नेट सेलिंग रही। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 1959 करोड़ की नेट सेलिंग रही। रुपी 8 पैसे डेप्रीशिएट होकर 83.32 पे क्लोज हुआ। आज निक्केई बंद है। हैंगसेंग करीबन 1% डाउन है। शंघाई मार्जिनली ऊपर है। गिफ्ट निफ्टी हमारे मार्केट के लिए करीबन 75 पॉइंट्स लोअर ओपनिंग सजेस्ट कर रहा है। कल हमने बताया था कि 22,000 एक अपसाइड टारगेट के तौर पे कंटिन्यू कर रहा है और 21,650 21,600 इमीडिएट सपोर्ट जोन है। निफ्टी ने 21,555 का लो बनाने के बाद 21,665 पे क्लोज किया। आज ये 21,600 के आसपास खुल सकता है। कल का लो 21,555 इमीडिएट सपोर्ट है। ये ब्रेक होता है तो आर्ली चार्ट्स पे एक सेल कंफर्म होगा और उस केस में 20 DMA जो 21,300 के आसपास है वो नेक्स्ट डाउन साइड लेवल टू वॉच आउट रहेगा। 21,834 जो मंडे को टॉप बना है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। वो क्रॉस होता है तो फिर 22,000 नेक्स्ट अपसाइड लेवल टू वॉच आउट रहेगा। सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्टमेंट बाजार जोखिम के अधीन है। डिटेल डिस्क्लेमर के लिए www.prudentbroking.com/disclaimer.aspx को विजिट करें। थैंक यू।